नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार भारत न्यूज। शादी का झांसा देकर 14 साल शोषण, 50 लाख रुपए की डिमांड पूरी ना करने पर घर से किया बेघर। रामकिशोर यादव की खास खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद लखनऊ, आए दिन महिलाओं को लेकर बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं। उनका शोषण करना और उपयोग करने के बाद छोड़ देने का मामला प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला प्रकाश में आया है, जहां एक गांव के रहने वाले लड़का और लड़की राजधानी लखनऊ के मधवापुर गांव का है। जो एक लड़का सोनकर पुत्र तुलसीराम निवासी मधवापुर मलिहाबाद लखनऊ एक लड़की को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म किया और लड़की को धमकाया कि अगर तुम किसी से बताओगी तो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। पीड़ित ने डर के मारे किसी से नहीं बताया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, पर प्यार देखते ही देखते प्यार परवाना चल गया और साथ ही जीने और मरने की कस्में खाईं। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक साथ रहकर नौकरी की। लड़की ने शादी करने के लिए लड़के से जब कहा तो लड़के ने कहा कि पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद नौकरी कर ले, तब शादी करेंगे, कुछ दिन इंतजार करो। लड़की राजी हो गई और दोनों साथ रहने लगे। साथ में नौकरी की। लड़के की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद लड़के के नौकरी लग गई और दोनों ने शादी आर्य समाज में कर ली। शादी करने के बाद लड़के ने कहा कि हम घर में सबको समझाने के बाद धूमधाम से शादी करेंगे। लड़के के घर वापसी होने के बाद लड़के के माता पिता ने शादी को मंजूरी नहीं दी और अलग होने की बात कही। लड़की 14 साल से साथ में रह रही और दुख सुख में साथ रहे। उसने बताया कि 50 लाख रुपए की मांग की, उसके बाद आपको अपनी बहू बनाएंगे। लड़की परेशान होकर मलिहाबाद थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई कि हमें न्याय दिलाया जाए और हमें हमारे पति के साथ रहने की मंजूरी दी जाए, जिससे हम दोनों साथ में रह सके। लड़की ने बताया कि लड़के को जबरदस्ती दबाव में आकर मना करवाया गया है। जहां एक तरफ योगी सरकार बराबर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगा रही, वहीं दूसरी तरफ लड़की को 14 साल साथ रहने के बाद भी शादी का झांसा देने के बाद शोषण किया, अब उसे बेघर कर दिया गया। इसलिए महिला ने मलिहाबाद थाने पर तहरीर देकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। इस पर एसीपी मलिहाबाद ने बताया कि जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं पीड़ित महिला। क्या मामला है आपका पूरा? मेरा अफेयर मेरे गांव के ही लड़के के साथ 14 वर्षों से चल रहा था। पहले वो गांव में ही रहते थे, तभी से हमारे संपर्क में थे और उसके बाद वो लखनऊ में जाकर। अच्छा, कौन सा गांव है, किस गांव की बात है? ये मधवापुर गांव की बात है। अच्छा जी। तो लड़के क्या नाम है? लड़के का नाम सोनकर रावत है और पिताजी का नाम है तुलसीराम। फिर क्या हुआ? फिर ये लखनऊ में रहने लगे और वहीं पढ़ाई करने लगे। वहीं पे मैं भी साथ में रहती थी और साथ आना जाना वहीं पे रहता था और मैं घर पे भी रहती थी और उनके साथ भी रहती थी। फिर उनसे ये बात हुई कि हम लोग अब शादी करनी चाहिए, तो उन्होंने हमें ये हवाला देकर टाल दिया कि कुछ दिन रुक जाओ, अभी पढ़ाई कर लेने दो और मेरी तैयारी अच्छी है और मैं जॉब पा लूँ और अपने आप पैरों पे खड़ा हो जाऊँ ताकि घर वाले कुछ कह ना सकें। तो मैं उसी के सहारे मैं कई सालों तक उनके सहारे बैठी रही और मेरे कई रिश्ते भी आए जो कि उन्होंने कैंसिल करवाए। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा मौका दो। तो मैंने फिर से उनको मौका दिया। सन 2021 में जब मैंने फिर उनसे कहा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, टाइम हो गया है, अब उम्र भी हो गई है, अब करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें यकीन नहीं होता है तो चलो तुम जहाँ बताओ वहाँ मैं कागज़ पे लिख देता हूँ और जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने एक स्टाम्प लाकर उसी पे लिख के दिया कि मैं तुम्हारे साथ इतने वर्षों से संपर्क में हूँ और प्रेम करता हूँ और आगे चलकर मैं पढ़ाई करके तैयारी करके जॉब पा लूँगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर वो पढ़ाई करते रहे और मैं भी अपनी पढ़ाई की तैयारी करती रही और मैं साथ ही में जॉब भी करती रही और उनका कई बार मैंने उनके खर्चे भी उठाए, रूम का किराया, कपड़े लत्ते, मोबाइल फ़ोन, ये सब उनको ला के दिया। साथ ही में फिर उनकी जॉब भी लग गई। जॉब लगने के बाद वो
जब जॉब लग गई तो मैंने कहा कि अब तो तुम्हारी जॉब लग गई है तो तुम अब तो शादी करनी चाहिए। फिर वो कहने लगे ठीक है। मैंने कई बार उनसे प्रेशर भी डाला कि ऐसा करो कि घर में बता दो और घर में बात करके तब शादी कर लो। मैंने अपने घर में उनके बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे घर वाले पूरी रजामंदी से और खुशी से शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने अपने घर में एक बार भी बात नहीं की। फिर उन्होंने आगे चलकर बताया कि मैंने अपने घर में बता दिया है, लेकिन घर वाले अभी कह रहे हैं रुक जाओ, अपनी बहन की शादी करनी है, उसके बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे भी अपने भाई की शादी करनी है और उसको भी आगे लाइफ बढ़ानी है और मुझे भी आगे लाइफ बढ़ानी है। अब तो काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है, अब कर लेना चाहिए। तब उन्होंने अभी पिछले महीने 15 तारीख को आर्य समाज में जाकर मुझसे शादी की और मुझे पत्नी के रूप में अपना लिया और मुझे साथ ही अपने रूम पे रखने लगे। फिर उसके बाद उनके परिजनों को किसी तरह पता हो गया तो वो हमसे बोलकर आए कि मैं घर जा रहा हूँ और मुझे घर पर बात करनी तो है। आप लोग उस समय शादी के बाद भी साथ में रहती थी? जी, साथ ही में रहते अच्छा, थे। जब स्टाम्प पर इन्होंने लिख करके दिया था तब भी उसके बाद भी साथ में रहती थी, आप अलग हो गई थी? उसके बाद भी साथ ही में रहे हैं बराबर। हमारी कोई कभी लड़ाई नहीं हुई, एकदम प्रेम पूर्वक रहते थे, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। और हमने कई प्लानिंग भी कर ली कि आगे चलकर अगर कोई दिक्कत होती है तो हम रहने के लिए अपने मकान के लिए प्लाट भी खरीद लिए और बिजनेस के लिए कई चीज़ें सोच ली कि हमें आगे चलकर ये करना है ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, शादी के बाद में क्या, शादी आर्य समाज में कर लिया आप लोगों ने? हाँ। फिर क्या हुआ उसके फिर बाद? उसके बाद उनके घर वालों में ये खबर पहुंची कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कर ली है, अब मैं घर जा रहा हूँ, उनसे बात करके उनको मना लूँगा और फिर अच्छे से धूमधाम से शादी की जाएगी, जो जैसे होती है गांव के रीति रिवाजों से, तो उस तरीके से किया जाएगा। फिर वो वहाँ से घर आए और घर पे बात करने के लिए कि घर पे सभी रिश्तेदार आए हुए हैं, उनसे बात करूँगा और मना लूँगा। फिर उसी दिन से मेरी आखिरी बात हुई कि वो वहाँ घर पे ही थे और लास्ट कॉल मेरा उन्हीं के पास गया और बोले कि मैं घर पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद से उनका फ़ोन ऑफ जा रहा है और वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैं कई जगह पता कराई हूँ, उनके दोस्त और रिश्तेदारों से सभी से पूछ रही हूँ, कोई मुझे कोई जानकारी नहीं दे रहा है कि कहाँ हैं। और जहाँ वो जॉब करते हैं वहाँ भी मैं पता कराई हूँ, वहाँ भी वो ड्यूटी पे नहीं हैं। अब मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या करूँ। उनके घर पे जाती हूँ, उनके परिजनों से पूछती अच्छा, हूँ। इसका कोई, जब ये इतने बड़े हादसे हो गए, आपने थाने पे, अपने थाना क्या लगता है आपका? मलिहाबाद। मलिहाबाद में थाने पर आपने प्रार्थना पत्र दिया, एप्लीकेशन दी, शिकायती पत्र? मैंने जिस दिन से उनका फ़ोन ऑफ हुआ है 25 तारीख से, 25 तारीख को ही थाने पे जाकर मैंने थाने में रिपोर्ट करी, एप्लीकेशन दी, लेकिन उसकी कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आज तक मैं इधर उधर दर दर भटक रही हूँ। वहाँ पे जाकर मुझे वहीं से ऐसे वापस कर दिया जाता है। वापस क्यों कर देते, क्या कहते हैं? आखिर आपने प्रार्थना पत्र दिया, वापस क्यों कर देते हैं? वापस कर देते हैं कि वो उल्टा मुझे से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता चला, तुम खुद ढूंढ के ले आओ। जब बात ही नहीं हो पा रही है तो क्या किया जाए। और अगर कहो कि उनके घर वालों से पूछो कि उनको पता होगी, जानकारी होगी कहाँ हैं, तो उनके घर वाले कह रहे हैं कि वो यहाँ आते ही नहीं थे और उनका हमसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आपका कहना है कि हम लोग लखनऊ में रहते थे, वो शादी की बात करने के लिए अपने घर आए हुए थे? घर आए हुए तो थे। क्या लगता है आपको, कुछ घर वालों से कोई बात हुई? मुझे लगता है कि घर वालों ने उनके घर वालों की मांग थी दहेज की। वो कह रहे थे कि 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। अच्छा। तो वही उन्होंने हमसे कहा था कि घर वाले 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और अगर इतना हो पाए तो देख लो, नहीं तो फिर घर वाले कहीं दूसरी जगह शादी कराने की सोच रहे हैं। तभी से वो फोन बंद हो गया? हाँ, तभी से वो लापता है? फिर हाँ, उसी दिन से उनका फ़ोन बंद है और कोई खबर नहीं मिल रही। मुझे तो लग रहा है कि उनके घर वालों ने उनको कहीं गायब कर दिया है या कहीं वो कैद में हैं। अब किस हाल में हैं, कैसे हैं, यही मुझे पता नहीं चल पा रहा है और यही मैं चाह रही हूँ कि उनको खोज कर लाया जाए मेरे सामने। नहीं, तो जब ये प्रार्थना पत्र आपने मलिहाबाद थाने में दिया, पुलिस को दिया, तो पुलिस क्या इस बात, प्रार्थना पत्र पे क्या कह रही, क्यों कार्रवाई नहीं करेगी या क्या, कुछ क्या मामला है? कुछ नहीं, वो सुनी नहीं रही है। वहाँ जाओ, इधर दौड़ाते हैं, उधर दौड़ाते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ और बस वहाँ से वापस कर देते हैं। कल आना, किस, कौन से 25 तारीख को दिया था प्रार्थना पत्र आपने? 25/12 को, इसी मंथ में 25 तारीख को आपने प्रार्थना पत्र, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या करेंगे आप अगर सुनवाई आपकी नहीं होती है? सुनवाई नहीं हुई, अब मैं बहुत
परेशान हो चुकी हूँ, दर दर भटक के मेरा मन बहुत ऊब गया है। मैंने 4-5 दिनों से खाना नहीं खाया है, इधर उधर मैं रोती फिर रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरे आगे कोई चारा नहीं बचा है, मेरी लाइफ तो बर्बादी हो चुकी है, क्योंकि अब मेरे पास आगे ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। मैंने इतने सारे सपने देखे थे उसके साथ जीवन बिताने का, लेकिन उसने कैसे मुझे छोड़ के चला गया है, क्या है मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। तो मेरे आगे मजबूरी है कि मैं अब आत्महत्या ही कर लूँगी, बस और कोई रास्ता नहीं है।